मैं नारी हूँ। प्रकृति ने मेरे रूप में अपने सबसे खूबसूरत आयाम को आकार दिया। उसने मुझे नवाजा अपनी रचनात्मक शक्ति से और दी मुझे ये जिम्मेदारी कि सृष्टि का यह चक्र अनवरत चलता रहे, बिना रुके, बिना थमे। इस जिम्मेदारी के साथ ही मुझे मिली ममता और सहन शक्ति, क्योंकि जन्म देने की शक्ति में निहित थी पीड़ा को आत्मसात कर लेने की अपार क्षमता। प्रकृति ने अपनी रचना में नर एवं नारी को संतुलन के सुंदर धागे में पिरोया था, परंतु मानव ने अपनी करतूतों से इस संतुलन को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इससे नर और नारी का वह पवित्र रिश्ता प्रभावित हुआ है जो सृष्टि का आधार था। असंतुलन की इस नई कवायद ने सबसे ज्यादा मुझे छला है। स्वस्थ और संतुलित प्राकृतिक प्रसार ने कब पुरुष प्रधान समाज का रूप ले लिया पता ही नहीं चला। अपने श्रेष्ठतम गुणों एवं क्षमताओं के अनेकों उदाहरण देने के बाद भी मेरे अस्तित्व को सीमाओं में बांधा गया और मेरी शक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। पितृसत्तात्मक सोच से भरे समाज ने हर युग में मेरी अग्नि परीक्षा ली है। समाज ने मुझे देवी का दर्जा देकर पूजना तो सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन समानता के मौलिक अधिकार से वंचित रखा है। अपनी मौलिक पहचान को तरसती मैंने सिर्फ स्वयं को न्योछावर किया है और किया है इंतज़ार अपने उद्धार का, हर युग में, हर काल में। इतिहास के पन्नों में अब तक तो रूप सिर्फ मैंने बदला था, लेकिन काल के निर्मम चक्र ने कब इंतज़ार के स्वरूप को बदल दिया पता ही नहीं चला। और आज निर्भया को इंतज़ार है सामाजिक जागृति का, और अभया को इंतज़ार है सामाजिक बदलाव का। नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। इन्हीं दो पंक्तियों में परिभाषित किया जाने लगा है मेरी नियति को। लेकिन मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मेरा आंचल भर चुका इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी आत्मसम्मान एवं अस्मिता के लिए न्याय मांगती चीखों से। और अब मैंने निर्णय ले लिया है कि मेरी नियति का निर्धारण मैं अपनी कलम से स्वयं करूंगी। आत्मबोध की मेरी इस यात्रा को समझने के लिए आपको मेरी भावनाओं की धार में मेरे साथ चलना होगा, लेकिन ऐसे नहीं। विधाता के पक्षपात पूर्ण कलम से अलग हटकर मुझे मेरी आवाज़ में सुनना होगा। आप सबको यात्रा करनी होगी, निर्भया से अभया तक की यात्रा। देखी सकाल सकाल की নিউজটা দিয়েছে। क्या बकवास है ये पूरा अखबार। एक निर्भया निर्भया निर्भया। एक लड़की को एक लड़के ने रेप करके चलती हुई बस से सड़क में फेंक दिया। अब ये अखबार वाले पूरा अखबार में यही सिर्फ छपा के रख दिया है। क्या दिन आ गया है। यार ये चाय भी एकदम ठंडी पड़ी हुई है, मूड ही पूरा किरकिरा कर दिया। देना जरा। पांच लड़कों ने, लड़की नहीं है, निर्भया है, निर्भया। तुम भी क्या पेपर लेकर पड़ी हुई हो? जाओ ना किचन में, जाओ जाके चाय पकौड़ा कुछ बना के ले आओ। यार ये निर्भया के चक्कर में तो ये लोग बॉलीवुड वाला पेज भी नहीं दिया।
ये देखो, स्पोर्ट्स वाले पेज भी हटा दिया निर्भया के चक्कर में। अब इन्हें क्या पता टेनिस कितनी खूबसूरत गेम होती है। अब ये टेनिस प्लेयर्स, ये टेनिस वाली लड़कियां क्या क्या पहनती है, मतलब कैसे कैसे खेलती है। इन अखबार और चाय पकौड़ों से निकल कर ना कभी 2 मिनट अपनी बेटी से भी बात कर लिया करो। पता है, बड़ी होकर वो डॉक्टर बनना चाहती है और उसके स्कूल के टीचर बता रहे थे ना कि काफ़ी होशियार है अपनी बच्ची पढ़ने में। चलो एटलीस्ट मैट्रिमोनी वाला पेज तो दिया है। ये आजकल अपने जात वाले लड़कों का भी बहुत हाई डिमांड है। लड़की में सब कुछ चाहिए, सुशील हो, देखने में सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, गोरी हो, सब कुछ। वैसे शांति, अपने अभया तो ये सारे क्राइटेरिया में फिट हो जाती है ना? अपनी अभया बहुत छोटी है अभी, बड़ी होकर वो डॉक्टर बन जाए फिर अपनी पसंद से शादी करेगी मेरी बिटिया। चलो ये देखो, एक अच्छा लड़का भी है इसमें, लड़का डॉक्टर है। भाई मैं तो ये तय कर लिया हूँ, बेटी हमारी डॉक्टर बने ना बने, दामाद तो मैं डॉक्टर ही लाऊंगा। अब तुम ही बताओ ना, इतनी छोटी तो सैलरी है। अब इसमें मैं बेटी को पढ़ाऊं कि इसको जोड़ करके दहेज के पैसा इकट्ठा करूं ताकि एक अच्छा सा दामाद लेकर आ पाऊं। अरे महेंद्र बाबू, आइए आइए आइए, और बताइए राजा बेटा कैसा है? सब ठीक ही है, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। राजा ने भी कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया है। ठीक तो है, लेकिन 12th में नंबर कम आया है ना, तो एडमिशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। जवान लड़का है, शादी की उम्र हो गई, 4 साल से घर पे बैठा है, बस उसी की थोड़ी सी टेंशन है, बाकी सब ठीक है। अरे सब ठीक है। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, राजा खुद तो एडमिशन नहीं ले पाया है कॉलेज में, लेकिन कॉलेज आने जाने वाली लड़कियों को घूरा करता है। मैंने परसों ही देखा था, चौक पर छेड़ रहा था। आपको उसे समझाना चाहिए। मैं समझाऊंगा उसे, बच्चा है, समझ जाएगा। अरे समझाना तो चाहिए, लेकिन ये छोड़ियों को अब इतनी छोटी छोटी कपड़े पहनेगी तो लड़के क्या करें? ये मिनी स्कर्ट्स में घूमेगी, जीन्स पहनेगी। भाई खिड़की दरवाजा सब खोल के रखोगे तो चोर तो आएगा ना। अब इसमें चोर को क्या दोष देना? अपनी अभया को देख लो, कितनी सुंदर सुशील है, सलवार सूट पहन के रहती है हमेशा। मुझे तो पूरा यकीन है कि अपने अभया को कभी ऐसा दिन देखना नहीं पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बच्ची बड़ी होकर बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। अभया में ना मैं अपने सपनों को देखती हूँ, उसे जीते हुए पाती हूँ। और अभया का सपना ना सिर्फ शादी करके बच्चे पालना यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। मालूम है, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने अरमानों के आसमान में खूब पंख बहुत घूम आसमान में उड़ ली। जाओ किचन, जाओ किचन जाके कुछ चाय पकौड़ा लेकर आओ। आप चिंता मत कीजिए, लड़का है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो फालतू में आप इतना चिंता कर रहे हैं। देखिए क्या होता है। अनुपमा, अरे आ गए आप। देखिए कितनी सुंदर साड़ियाँ लाई हूँ मैं। 50% की सेल लगी थी तो सोचा 50 साड़ियाँ ले लूँ, राजा बेटा की शादी में काम आ जाएंगे ना। बस थोड़ी चूड़ियाँ सेट कर रही थी बैठकर। मैं गया था आज सुजीत बाबू के यहाँ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? आपने रिश्ता तो पक्का कर लिया ना? हाँ, उन्हें दिक्कत भी क्या होगी, बैठे बिठाए थाली में परोस कर अमीर दामाद जो मिल जाएगा उन्हें। राजा की शादी की बात नहीं कर पाया मैं वहाँ पे। क्यों? आपको पता है राजा अभी आता होगा, मुझसे पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी मैं उसे?
अभया को गर्म खून है, वो कुछ करा लेगा तो क्या करेंगे हम? अभया उसे बहुत पसंद है, बहुत प्यार करता है उससे। क्या अब भी बेटे की ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकते आप? जब देखो तब राजा राजा। तुम्हें पता भी है राजा आजकल क्या गुल खिला रहा है? शांति जी बता रही थी कि साहब आजकल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को छेड़ने लगे हैं। मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसकी शादी की बात मैं उठा तक नहीं पाया। क्या क्या कहा उस शांति ने मेरे राजा के बारे में? सुनिए, उनके यहां शादी की बात नहीं करनी। उन गरीबों के बेटे से अपने बेटे की शादी नहीं करनी मुझे। हम ना किसी अमीर खानदान में उसकी बात चलाएंगे, कम से कम दहेज का शौक भी तो पूरा होगा हमारा। छोड़ दीजिए, राजा को मैं समझा लूंगी, मैं समझा लूंगी उसे। अनुपमा, तुम वो देख नहीं पा रही हो, या तो शायद तुम वो देखना ही नहीं चाहती हो, जो कि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अपराध की किस गंदगी में डूबता जा रहा है तुम्हारा राजा। कम से कम आप तो ऐसी बात मत कहिए। और किसी को घूरना कब से अपराध हो गया? किसी के साथ जबरदस्ती की क्या उसने? नहीं ना। आप भी कानून मत सिखाइए मुझे, जब देखो कुछ ना कुछ सिखाने आ जाते हैं। अपराध सिर्फ तभी नहीं होता अनुपमा जब वो कानून की नजरों में आ जाए। अरे आज उसे घूरने से नहीं रोका तो कल को किसी का हाथ पकड़ लेगा, और परसों वो कुछ ऐसा कर देगा जो कानून की नजरों में भी अपराध होगा। उस समय हम और तुम कुछ नहीं कर पाएंगे अनुपमा। अरे मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अपने से उम्र में इतनी छोटी लड़की के लिए उसके मन में शादी की भावना आ कैसे रही है। मुझे तो डर है कि यह उसका प्यार नहीं है, उसकी वासना है। मुझे डर है, मुझे डर है कि उसकी बेलगाम वासना एक दिन ऐसा तूफान लेकर आएगी जिसमें सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। 12 साल बीत गए। विकास के पथ पर दुनिया काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बदल रही है। लेकिन क्या निर्भया के साथ हुए लोमहर्षक जघन्य अपराध के बाद हमारे समाज ने अपनी संवेदनशीलता और अपने नज़रिए में कोई बदलाव लाया है? ये सुबह सुबह क्या लगा के रखी हो? अपनी शादी की चूनर निकाली थी, इसी में अभया को विदा करूंगी। कितनी प्यारी लगेगी ना वो दुल्हन बनकर। मालूम है, परसों अभया बता रही थी कि जब वो ड्यूटी से शाम में आ रही थी ना, तो अंधेरे में राजा अचानक से उसके सामने आ गया था और उससे शादी की बात करने लगा। हमारी बच्ची ने मना तो कर दिया है, लेकिन काफ़ी डर गई थी। आजकल उसे कॉलेज का माहौल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बता रही थी कि कुछ लोग हैं जो छेड़ रहे हैं उसे। चलिए ना एक बार मिल के आ जाते हैं। अरे इसे बोलो ना शाम को निकली ना करे। लड़की है, क्यों शाम में निकलती है? अजीब बात करते हो। डॉक्टर है वो, ड्यूटी भी ना जाएगी। अरे ये पेपर वाले भी ना 12 साल निकल गए, फिर भी यही निर्भया निर्भया निर्भया, पूरा पेपर सिर्फ निर्भया। वैसे ये तो निर्भया नहीं, ये तो अभया है। शांति जरा देखो ना, ये वही कॉलेज है ना जिसमें अपने अभया पढ़ती है। क्या? शांति तुम सुबह को उससे बात तो की हो ना? शांति मेरी चिड़िया कैसी है? शांति
की शुरुआत उस वारदात की खबर के साथ जिससे पूरा देश हिला हुआ है और आक्रोशित भी है। हम बात करें डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले की। आर्ट्स कॉलेज के सेमिनार हॉल का वीडियो सामने आया है जहां रेप के बाद लेडी डॉक्टर की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी। ये वीडियो वारदात के तुरंत बाद कुछ कॉल आ रहा है। हेलो, क्या नहीं हो सकती। वो हमारी अभया है क्या? राजा भी है उसमें? नहीं, मैं किसी को नहीं। शांति दी, क्या अनर्थ हो गया? शांति दी, शांति दी उठो, शांति दी उठो, भगवान उठो, शांति दी उठो, उठो, उठो। अभया, शांति दी, तू हट जा, यहाँ से। मुझसे घृणा मत करो, शांति दी, मुझसे घृणा मत करो, मुझसे घृणा मत करो तुम। मैंने राजा को समझाया था, मैंने राजा को समझाया था कि अभया ने मना कर दिया है, मैं उसके लिए दूसरी लड़की खोज दूंगी, लेकिन वो नहीं माना दीदी, लेकिन वो नहीं माना। काश काश मैं उसे समझा पाती कि एक नारी की लाज और अस्मिता से बढ़कर कुछ भी नहीं, एक माँ की ममता भी नहीं, एक माँ की ममता भी नहीं। दीदी, तुम्हें पता है एनकाउंटर में मेरा राजा मारा गया, मेरा राजा 8 साल तक भगवान के हर दरवाजे पे जाकर मन्नत मांगी थी मैंने, तब जाकर वो मेरे झोले में आया था। लेकिन आज लगता है ऐसी औलाद से तो अच्छा मैं बांझ होती दीदी। उसने मेरा सीना आज इस बात से जल रहा है, दुख रहा है कि रेप किया उसने, बलात्कार किया। मेरा बेटा बलात्कारी है, मेरा बेटा बलात्कारी है। तू सुन मेरी बात, बलात्कारी होता है ना कोई चेहरा होता है, ना कोई नाम होता है। वो इंसान नहीं होते, वो जानवर होते हैं, जानवर। नोच डाला मेरी बच्ची को, नोच डाला है, नोच डाला मेरी बच्ची को, नोच डाला। तुम जो चाहे सजा दो मुझे, तुम जो चाहे सजा दो मुझे। राजा तुमने नहीं बनाया अनुपमा, इस समाज ने बनाया है, इस पुरुष प्रधान समाज ने बनाया है। सजा की बात करती हो, सजा की बात करती हो। जो चाहे सजा दो, तुम जो चाहे सजा दे दो। सुनो, मेरी बच्ची को वापस ला सकती हो? नहीं। मेरी बेटी को वापस ला सकती हो? नहीं। जो दर्द मेरी बच्ची ने महसूस किया, वो दरिंदों को महसूस करा सकती हो? नहीं करा सकती। मुझे एक बार बुला दो उसे, एक बार बस बुला दो उसे। मुझे उसके हाथ पीले करने थे, मुझे उसके हाथ पीले करने थे। दीदी, खून से लथपथ भेज दिया दीदी, भेज दिया उसे। मुझे ना अपनी बेटी से मिलना है। वो देखो, शांत हो जाओ, वो देखो, शांत हो जाओ। वो देखो, मेरी बच्ची आई, मेरी बच्ची कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, दिखाई कोई नहीं है, दिखाई कोई नहीं है, माँ, कोई नहीं है।
चाची ने मुझे सब बताया था। नहीं, कोई नहीं है। तू चल मेरे साथ, तू चल मेरे साथ। नोच डालूंगी उन हाथों को जिन्होंने तुम्हें घूरा। कोई नहीं है। तोड़ डालूंगी उन हाथों को, तोड़ डालूंगी जिन्होंने तुम्हें छुआ है। ये इतना खून बच्चा, इतना खून। इसे अभी उतार फेंक, इसे उतार फेंक। मैंने कोई नहीं है, कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है, मान जाओ। कोई नहीं रखा था बेटा, ये रखा था, अपनी शादी की चूनर रखा था मैंने अपनी बेटी के लिए। अपनी चूनर रखा था बच्चा। कोई नहीं है, समझो तुम। क्या हाल बना लिया, क्या हाल बना लिया। खून ही खून। अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। कोई नहीं है, बात मानो तुम, मेरी बात मानो। कोई नहीं है दीदी, दुनिया की गंदी नजरों से बचा कर ना अपनी कोख में फिर से वापस ले लूंगी तुम्हें मैं। मानो ना, कोई नहीं है, मैं फिर से वापस कोई नहीं है दीदी, कोई नहीं है। तुम चलो यहाँ से, तुम चलो दीदी, कोई नहीं है, तुम चलो ना, चलो। अरे उसे रोको, नहीं रोको, कोई नहीं है, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। चिड़िया, मत काटो उसके पंख, मत काटो उसके पंख, मत काटो, मत कुछ लो उसका सर, मत कुछ लो। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके, अंगना में फिर आ जा रे। हजारों सितम है किए हमने तुझ पे, जहां भर के जुल्म किए हमने, सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी। ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे।
चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया आत्मबोध की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं बल्कि शुरू होती है, एक स्वस्थ, संवेदनशील और सुरक्षित सामाजिक संकल्पना के परम लक्ष्य की ओर, जहाँ हमारी बेटियाँ मुक्त चिड़िया की तरह अपने सुंदर पंख पसार कर अपने सपनों की खूब ऊंची उड़ान भरने को आज़ाद हो, बिना रुके, बिना थमे। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। गोरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे।